लड़का करण तिवारी का देश का वाइस चीफ बना आर्मी का, जो सेना को लीड किया सियाचिन में, जो सेना को लीड किया ऑपरेशन पराक्रम में, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 8 भरा गया है। जिला प्रशासन या इलेक्शन के लोग उनको लड़ने से रोकना चाहते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि अब से कुछ देर पहले जनसुराज ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और आपको मालूम है कि आज ऐलान होने वाला था कि आखिर जनसुराज का रामगढ़ से उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन आपने देखा है कि यहाँ पर भी बड़ी तब्दीली हो गई, चेंज ऑफ प्लान हो गया, कैंसिलेशन ऑफ प्लान हो गया और प्रशांत किशोर ने मीडिया को संबोधित करते हुए साफ साफ कह दिया कि निर्णय में देरी होनी चाहिए, लेकिन जनाब यहाँ पर निर्णय में गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कल सुबह 11 बजे रामगढ़ से जनसुराज का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर सब कुछ साफ हो जाएगा, कल ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि आज जब प्रशांत किशोर मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उनसे सवाल पूछा गया तरारी को लेकर के। उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि तरारी में पेच फंस गया है, क्या वजह है कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह की जगह कोई और उम्मीदवार जनसुराज को बनाना पड़ रहा है, कहां पर अटका है पेच, कैसे कर दी प्रशांत किशोर ने इतनी बड़ी गलती। तो देखिए, आपको बता दें कि इसको लेकर भी अभी प्रशांत किशोर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, बड़ी बात कह दी है, बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नहीं, देखिए तरारी में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तरारी में लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जो सेना में वाइस चीफ रहे हैं, उनके इलेक्टोरल रोल के नाम को लेकर जिला प्रशासन ने बात उठाई है। उनका ये कहना है कि इलेक्शन के कमीशन के रूल में ऐसा है कि आप बिहार के हैं, लेकिन अगर बिहार के किसी विधानसभा क्षेत्र में आप मतदाता के तौर पर रजिस्टर नहीं हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये वहाँ के अधिकारियों ने बताया, वो लोग उस चीज को देख रहे हैं। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है, लेकिन मैंने जो बात आपको शुरुआती बताई, देखिए कितना प्रो इनकम्बेंट है। जो लड़का करण तिवारी का देश का वाइस चीफ बना आर्मी का, जो सेना को लीड किया सियाचिन में, जो सेना को लीड किया ऑपरेशन पराक्रम में, उस आदमी को वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका जमीन है, घर है तरारी में, लेकिन एक रूल बनाकर कह रहे हैं कि नहीं, इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा क्योंकि तरारी के इनका वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 8 भरा गया है। ये सब प्रावधान है, आप इलेक्शन अधिकारी से पूछ लीजिएगा कि आप 8A फॉर्म 8A भर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नोएडा से जहां उनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, वहां के डीएम ने नोटिफाइड करके जारी किया है कि यहाँ पर इलेक्टोरल रोल में ये है। जनरल साहब की पत्नी की डेथ हुई है 2020 में, उस समय तक वो बिहार के वोटर लिस्ट में थे, लेकिन पत्नी के डेथ होने के बाद वो नोएडा में रहते थे तो उनका इलेक्टोरल रोल में नाम शिफ्ट हो गया, क्योंकि 24 में उनको वोट देना होगा। अब इसी को आधार बनाकर जिला प्रशासन या इलेक्शन के लोग उनको लड़ने से रोकना चाहते हैं। उसको देखा जाएगा, लेकिन इस तरह की चीज तो लोकतंत्र में आती ही रहेगी। आप व्यवस्था के सामने खड़े होइएगा तो जो वहाँ बालू माफिया है, जो हजारों करोड़ रुपया लूट रहा है, वो इतना आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। लेकिन जनसुराज भी पीछे हटने वाला नहीं, हार कर फेंकेंगे ही फेंकेंगे। अगर उनको नहीं लड़ने दिया तो कोई वहां तरारी का लड़का लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा जरूर। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमारा नामांकन कैंसिल हो गया। हम लोग लगे हुए हैं, कल या परसों तक निर्णय इलेक्शन कमीशन दिल्ली को देना है कि उनको लड़ने की अनुमति दी जाएगी कि नहीं। लेकिन आप जरा पत्रकार होने के नाते समझिए, बिहार का जो लड़का पूरे 75 साल के इतिहास में सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं बिहार से, एक गवर्नर एसके सिन्हा और एक एसके सिंह। उस लड़के को आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे। ये फर्जी का
नियम लगाकर कि आप कहते हैं ये इसका इलेक्टोरल रोल में यहाँ नाम नहीं है, 8A भरा गया है, कह रहे नहीं उसके दिन पास हो गया है। ये तो चलता है, प्रशासन और सरकार की ओर से ये सब चलेगा, लेकिन जन स्वराज इतना आसानी से दबने वाला नहीं है। हम लोग इस व्यवस्था को बदलने आए हैं, तो इतना जल्दी थोड़े डरने वाले हैं। आप बताइए कि जो आदमी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, क्या उसके नागरिकता पर शक हो सकता है? करड़ के वो बच्चे हैं, वहीं से पढ़े हैं, वही सूरतपुरा स्कूल से हाई स्कूल किया है, क्या इस पर शक है? क्या उनकी जमीन उस गांव में नहीं है? क्या उन्होंने वहां इलेक्ट्रिसिटी बिल पिछले 1 साल से नहीं भरा है? क्या उनका राशन कार्ड नहीं है? सब कुछ है, इलेक्टोरल रोल में वहां नाम नहीं है, उसके लिए रोका जा रहा है। तो हम आप पर निर्णय छोड़ रहे हैं कि कौन किसको रोक रहा है। और फॉर्म 8A इस सब के बावजूद यहाँ इलेक्टोरल रोल में ट्रांसफर के लिए नोएडा से डीएम ने उनके इलेक्टोरल रोल के को सर्टिफाई करके भेज दिया है। 8A हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। डीएम कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, क्योंकि आचार संहिता लागू है। अब बताइए, डीएम अपना हाथ पल्ला झाड़ लिए। अब हम लोग पटना जाकर पिटीशन दिए हुए हैं। जो बिहार में सबसे बड़े कानून के जानने वालों में एक वाईवी गिरी जन स्वराज के संस्थापक सदस्य हैं। वाईवी गिरी जी उसको एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोग नहीं होगा, हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे। और कोई लड़े चुनाव के बाद इसको हम लोग नेशनली चैलेंज करने वाले। क्या रूल है? बिहार का कोई लड़का सेना का है, काम कर रहा है सियाचिन में, आप उसको यहाँ चुनाव नहीं लड़ने दीजिएगा? भाई कोई सियाचिन में एक सिपाही होता है, ये सियाचिन में इस आदमी ने ब्रिगेड को लीड किया है। सियाचिन में जो कमांडर होता है सेना का, वो सबसे प्रतिष्ठित पद है। उस पद को जिस बिहार के लड़के ने लीड किया है, उसको आप कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तो किसकी गलती है? आप बताइए किसकी गलती है? कौन चुनाव लड़ेगा? वहां का बाहुबली का लड़का कौन चुनाव लड़ेगा जो वहां जातीय हिंसा में लगा हुआ है? ये तो इसीलिए तो जन स्वराज है, ताकि तभी तो लोगों का आंख खुलेगा कि किस तरीके से सत्ता पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। चुनाव का मुद्दा ये है कि बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए जगे, अपने बच्चों के लिए वोट करे। अभी तक जाति के लिए वोट कर लिया, धर्म के लिए वोट कर लिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट कर लिया, विचारधारा के लिए वोट कर लिया, नेता के बेटे के लिए वोट कर लिया। एक बार अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करो। यही जन स्वराज का नारा है, यही जन स्वराज का सिद्धांत है। और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा कि नेता क्या बेटा का को वोट देना है कि अपने बच्चे को वोट देना है। एक सवाल मेरा है कि पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी अध्यक्ष न करके आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, पार्टी अध्यक्ष ही कर रहे हैं हर जगह। अरे आज अभी कहाँ घोषणा हुई है? आप सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, हमको मालूम है आप लोग यही उठाइएगा, आपको मुद्दे से नहीं मतलब है। सारे मुद्दे पर नहीं, सुनिए, पटना में वीडियो निकालिए, लेफ्टिनेंट जनरल वीके सिंह की घोषणा किसने की? मनोज भारती जी जो पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने की। बेलागंज में किसने की? मनोज भारती जी ने की। इमामगंज में किसने की? मनोज भारती ने की। आज क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि गए हैं पेपर साइन करने, यही सब जो लफड़ा लगाया है कि भैया ये साइन कराइए, ये डॉक्यूमेंट दीजिए। मनोज भारती जी यही रामगढ़ में थे, ये सारे प्रत्याशियों से पूछ लीजिए। आज सुबह गए हैं क्योंकि प्रशासन परेशान कर रहा है, वो चाहता है कि जन स्वराज का कोई उम्मीदवार लड़ने नहीं पाए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। इसीलिए तो प्रशांत किशोर ने अपने आप को इससे मुक्त रखा है कि हम पेपर नहीं साइन करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। पेपर साइन करने वो गए हैं, पेपर भी साइन होगा। और 23-24 तारीख को इमामगंज में और 25 तारीख को तरारी और रामगढ़ में जन स्वराज के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रशासन परेशान कर रहा है, प्रशासन मतलब कौन? अब आप देखिए, आप बताइए कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को चुनाव नहीं लड़ने देना किसका हिम्मत है? ये कोई छोटा अफसर तो कर नहीं सकता है, ये कोई छोटा व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, ये कोई वार्ड सदस्य का तो चुनाव है नहीं। बिहार का इतना बड़ा बेटा अपने सब कुछ, अपने सुख सुविधा को छोड़कर बिहार के लिए लड़ने आया है, उसको आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं। बालू माफिया के खिलाफ, बाहुबलियों के खिलाफ, तो कौन रोक रहा है? आपको छोड़ रहे हैं, आपके द्वारा जनता पर छोड़ रहे हैं तय करने को। तो
तो सुना आपने कि तरारी को लेकर के क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, बड़ा ऐलान कर दिया है, क्या कुछ खुलासा किया है वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।